जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल रहस्यमयी और रोमांचक है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और रिश्तों की सच्चाई को भी उजागर करती है। यह पति पत्नी की है जो रात्रि में किए गए कार्य जो उसे मालामाल कर दे, उसी संबंध को दर्शाती है। तो इस रोमांचक और रहस्यमय कथा को शुरू करने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि हर नई कथा की सूचना आपको सबसे पहले मिले। ये कथा श्री कृष्ण और भगवान शिव की कृपा से प्रेरित है। इसे पूर्ण श्रद्धा से सुने, क्योंकि ये आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का द्वार खोल सकती है। अधूरी जानकारी हानिकारक हो सकती है, इसलिए इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है, रात वो समय है जब इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी सबसे कम होती है। जब पूरा संसार सो जाता है तब आत्मा जागती है, और अगर उस समय पति पत्नी एक होकर कुछ विशेष कर्म करें तो न सिर्फ घर में प्रेम बढ़ता है, बल्कि लक्ष्मी स्वयं उस घर में वास करती हैं। दोस्तों, आज की इस कथा में हम जानेंगे वो 3 दिव्य कर्म जो हर पति पत्नी अगर रात को साथ मिलकर करते हैं तो उनका जीवन न केवल खुशियों से भर जाता है, बल्कि धन, सौभाग्य और समृद्धि बरसने लगती है। लेकिन ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये हैं एक सिद्ध पुरुष की वाणी से निकले 3 रहस्य जो सदियों से एक गुप्त शास्त्र में छिपे हुए हैं। एक घोर वन में एक ऋषि रहा करते थे। नाम था ऋषि तुषारानंद। कहा जाता है उनके दर्शन से ही लोगों के कष्ट मिट जाते थे। उनके पास लोग धन पाने, सुख पाने और मन की शांति के लिए आते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक व्यापारी आया। नाम था राजवीर। राजवीर धनवान था, लेकिन घर में सुख नहीं था। पत्नी से रोज कलह, बच्चे उससे बात नहीं करते और व्यापार दिन ब दिन नीचे जा रहा था। राजवीर ने आकर ऋषि से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं। पत्नी से प्यार करता हूं, पर अब लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। घर में धन है, पर लक्ष्मी ठहरती नहीं। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन बाहर से नहीं आता राजवीर, धन वहीं आता है जहां मन में संतोष और हृदय में प्रेम होता है। अगर तुम हर रात 3 छोटे छोटे काम करने का संकल्प ले लो तो 7 ही दिन में देखना तुम्हारा जीवन मालामाल हो जाएगा। राजवीर चौंक गया। सिर्फ 3 काम गुरुदेव? ऋषि बोले, हाँ, सिर्फ 3, लेकिन ये कर्म साधारण नहीं है। इन्हें करना आसान है, निभाना कठिन। इनका प्रभाव इतना गहरा है कि ब्रह्मांड भी तुम्हारे घर का रुख बदल देता है। और फिर उन्होंने पहला रहस्य बताया। पहला कर्म है संवाद। हर रात सोने से पहले पत्नी से कम 15 मिनट दिल से बात करो। राजवीर ने पूछा, इससे धन कैसे आएगा गुरुदेव? ऋषि हंसे। धन का प्रवाह वही होता है जहां ऊर्जा अटकती नहीं, और पति पत्नी के बीच सबसे बड़ी रुकावट है मौन। जब मन की बात मन में दब जाती है तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और लक्ष्मी वहीं से लौट जाती है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें लगता है संवाद सिर्फ शब्दों का होता है, पर असली संवाद तो नजरों और एहसासों से होता है। हर रात जब दिन का शोर थम जाए, पत्नी के पास बैठो, एक दूसरे से बात करो, लेकिन शिकायत नहीं, प्रेम से। पूछो उसका दिन कैसा था, उसकी बात ध्यान से सुनो, उसे महसूस कराओ कि वो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में व्यस्त हैं, कभी काम में, कभी मोबाइल में, कभी चिंता में, लेकिन रिश्ते तब जीवित रहते हैं जब उनमें संवाद होता है। जब पति पत्नी हर रात आपस में कुछ मिनट साथ बिताते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है। ऋषि तुषारानंद कहा करते थे, जहां शब्द प्रेम से बोले जाएं, वहां मंत्र की शक्ति पैदा होती है। इसलिए संवाद का ये कर्म केवल बातचीत नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब तुम पत्नी की आंखों में देखकर उसकी बातें सुनते हो तो तुम्हारे मन की नकारात्मक ऊर्जा गलने लगती है। तुम्हारा मन हल्का होता है और वही हल्कापन तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं खोलता है। उस रात राजवीर ने पहली बार ऐसा ही किया। वो घर लौटा। पत्नी राधा ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा। राजवीर चुपचाप उसके पास बैठ गया। धीरे से बोला, आज तुम्हारा दिन कैसा था राधा? राधा ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुमने सालों बाद मुझसे ये सवाल पूछा है। बस वही पल था जब घर की हवा बदल गई। मोमबत्ती की लौ पहले से ज्यादा चमक उठी।
राजवीर मुस्कुराया। उसने पहली बार महसूस किया कि धन का असली अर्थ नोटों में नहीं, मन के संतुलन में है। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच प्रेम का संवाद बहता है तो घर में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वो ऊर्जा लक्ष्मी को बुलाती है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती है जहां संतोष, प्रेम और सौहार्द का वास होता है। ऋषि तुषारानंद कहा करते थे, रात का समय युद्ध का नहीं, युगल का होता है। अगर रात झगड़े में बीत जाए तो सुबह की लक्ष्मी लौट जाती है। इसलिए उन्होंने कहा, हर रात सोने से पहले एक दूसरे से 3 प्रश्न पूछो। पहला, क्या आज तुम्हें किसी बात से दुख हुआ? दूसरा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे तुम्हें सुकून मिले? तीसरा, क्या आज का दिन हमारे बीच और बेहतर बन सकता था? इन 3 सवालों में छिपी है वो शक्ति जो हर घर को स्वर्ग बना सकती है। राजवीर ने अगले दिन फिर वही किया। हर रात वो पत्नी से बातें करता। धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें पिघलने लगी। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, अब लगता है जैसे हमारा घर फिर से घर बन गया है। राजवीर मुस्कुराया। गुरुदेव के शब्द उसके कानों में गूंजे, संवाद से प्रवाह बनता है और प्रवाह से धन। कहते हैं कुछ ही दिनों में राजवीर का व्यापार भी फिर से चलने लगा। लोगों ने पूछा, तुमने कौन सा उपाय किया? वो मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने पत्नी से बात करनी शुरू की है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अमीरी केवल बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो मन के संतोष में होती है। जो व्यक्ति हर रात अपने जीवन साथी से बात करता है वो हर दिन अपनी किस्मत लिखता है, क्योंकि संवाद से न केवल दिल जुड़ते हैं बल्कि मन की शक्ति भी बढ़ती है। और जब मन शक्तिशाली होता है तो धन, सौभाग्य और अवसर स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देते हैं। ऋषि तुषारानंद ने मुस्कुराकर कहा था, राजवीर, जब तक तुम ये पहला कर्म निभाते रहोगे तब तक तुम्हारे घर से कभी अंधकार नहीं जाएगा, क्योंकि संवाद वो दीपक है जो प्रेम और समृद्धि दोनों को जगाता है। रात बीत चुकी थी। चांद अपने पूरे सौंदर्य में था और हिमालय की घाटियों में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। राजवीर फिर से पहुंचा था ऋषि तुषारानंद के आश्रम में। पिछले 7 दिनों से वो पहला कर्म कर रहा था, संवाद का, और उसने महसूस किया था घर में कुछ बदलने लगा है। पत्नी अब मुस्कुराने लगी थी, बच्चों की आंखों में अपनापन लौट आया था और व्यापार में भी नया जीवन दिखने लगा था। उसने आकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके बताए पहले कर्म ने मेरा जीवन बदल दिया। कृपया अब दूसरा रहस्य भी बताइए। ऋषि तुषारानंद ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। उन्होंने कहा, पहले कर्म ने तुम्हारे घर में संवाद का प्रकाश जगाया है। अब समय है उस प्रकाश को स्थिर करने का। दूसरा कर्म है ऊर्जा संतुलन और आभार। राजवीर, हर रात जब तुम और तुम्हारी पत्नी सोने जाओ तो उससे पहले कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड तुम्हारे मन की तरंगे सुनता है। उस समय अगर तुमने अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित किया और आभार जताया तो धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य स्वतः तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं। राजवीर ने पूछा, गुरुदेव, ऊर्जा को संतुलित करने का अर्थ क्या है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो ऊर्जा का एक चलता फिरता केंद्र है। जब पति पत्नी दिन भर की थकान के बाद रात में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में मिलती है। अगर उस समय मन में क्रोध, तनाव या शिकायत हो तो वो नकारात्मक ऊर्जा बनकर पूरे घर में फैलती है, और अगर उस समय मन में शांति, प्रेम और आभार हो तो वही ऊर्जा समृद्धि को आकर्षित करती है। ऋषि तुषारानंद ने कहा, राजवीर, आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास कैसे तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी की स्थायी स्थापना कर सकता है। उन्होंने दोनों हथेलियां जोड़ी और बोले, पहले गहरी सांस लो और सोचो कि दिन भर जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, अब उसे ब्रह्मांड को सौंप दो। अब अपने जीवन साथी के चेहरे की ओर देखो और अपने भीतर कहो, मैं आज के लिए आभारी हूं। बस यही एक वाक्य, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि नकारात्मक ऊर्जा वहीं गल जाती है। राजवीर ने पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ आभार मानने से धन बढ़ेगा? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हाँ, क्योंकि आभार एक ऐसा चुंबक है जो कमी को समृद्धि में बदल देता है। जब तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता चुनते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च कंपन में जाती है, और उच्च कंपन वाली आत्मा के पास धन, प्रेम और सौभाग्य स्वयं चला आता है। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती वहां जहां मन अशांत हो, लेकिन वो वही निवास करती है जहां संतोष और आभार साथ हों। फिर ऋषि ने दूसरा अभ्यास बताया, जब रात में सोने जाओ तो अपनी पत्नी का हाथ थामो और एक दूसरे की आंखों में 3 बार देखो।
पहली बार प्रेम से, दूसरी बार सम्मान से, तीसरी बार आभार से, और फिर चुपचाप ये सोचो कि तुम्हारे बीच जो भी है वो ब्रह्मांड का उपहार है। राजवीर ने ऐसा ही किया। उस रात जब उसने पत्नी राधा का हाथ पकड़ा तो दोनों की आंखें कुछ पल के लिए मिली। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस मौन में भी एक संवाद था। हवा जैसे हल्की हो गई और राधा के चेहरे पर एक अनकहा सुकून फैल गया। अगले ही दिन राजवीर को अपने व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ। वो जान गया ये कोई संयोग नहीं था, ये उस ऊर्जा का प्रतिफल था जो उसने रात को संतुलित की थी। ऋषि बोले, याद रखो राजवीर, जो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है उसके जीवन में शिकायत के लिए जगह नहीं बचती, और जहां शिकायत नहीं वहां अभाव नहीं। राजवीर ने 7 दिनों तक यह अभ्यास किया। हर रात पत्नी से संवाद, फिर ऊर्जा संतुलन का और आभार का क्षण। धीरे धीरे उसके भीतर का तनाव गायब होने लगा। वो अधिक शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। और फिर एक दिन वो फिर से आश्रम पहुंचा। गुरुदेव, पहले 2 रहस्यों ने मेरे जीवन में चमत्कार कर दिया, कृपया आप तीसरा और अंतिम रहस्य भी बताइए। ऋषि तुषारानंद ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तीसरा कर्म है साझा संकल्प। राजवीर ने पूछा, साझा संकल्प? ऋषि बोले, हाँ, हर रात जब तुम दोनों दिन का अंत करो तो सिर्फ एक साझा विचार रखो कि हम दोनों मिलकर अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे। यह संकल्प तुम्हारे मन की तरंगों को एक कर देता है। जब पति पत्नी एक दिशा में सोचते हैं तो उनकी ऊर्जा एक होकर एक शक्तिशाली कंपन बनाती है। यही कंपन धन और भाग्य को आकर्षित करती है। उन्होंने आगे कहा, रात को सोने से पहले चाहे कुछ भी हो, दोनों मिलकर 5 मिनट का एक साझा मंत्र जप लो। मंत्र सरल है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। एक साथ, एक स्वर में, एक लय में। इससे तुम दोनों की आत्माएं एक तरंग पर आ जाती हैं। जहां 2 आत्माएं एक कंपन में होती हैं, वहां ब्रह्मांड अनंत आशीर्वाद देता है। फिर राजवीर ने पूछा, गुरुदेव, क्या अगर कोई अकेला व्यक्ति ये करे तो भी लाभ होगा? ऋषि बोले, हाँ, क्योंकि प्रेम और आभार की भावना अकेले भी ऊर्जा को बुलाती है। लेकिन जब 2 आत्माएं, पति और पत्नी, एक साथ ये करते हैं तो प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। तब वो घर, वो कमरा, वो बिस्तर भी तपोभूमि बन जाता है। वहां लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती है। फिर ऋषि ने गहरी आवाज में कहा, रात के ये 3 कर्म, संवाद, आभार और साझा संकल्प, ये केवल रात्रि की रस्में नहीं हैं, ये आत्मा को जगाने के उपाय हैं। जो इन्हें अपनाता है वो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। रात उसकी शत्रु नहीं रहती, उसकी साधना बन जाती है। राजवीर के जीवन में भी वही हुआ। कुछ ही महीनों में उसका घर प्रेम से भर गया, व्यापार फलने लगा और लोग उसके चेहरे की चमक देखकर पूछते, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैंने रात को प्रेम से जीना सीख लिया है। कहते हैं जब वो और उसकी पत्नी साथ में सोते थे तो कमरे में हल्की सुगंध फैल जाती थी, जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद वहां विद्यमान हो। ऋषि तुषारानंद ने अंत में कहा था, जो पति पत्नी हर रात प्रेम और शांति के साथ एक दूसरे के पास सोते हैं, उनका घर मंदिर बन जाता है, और जो घर मंदिर बन जाता है वहां लक्ष्मी और नारायण स्वयं निवास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह कभी न रुके, तो इन 3 रहस्यों को अपनाइए। पहला, संवाद का दीपक जलाइए, हर रात एक दूसरे से बात कीजिए। दूसरा, आभार का पुष्प चढ़ाइए, दिन के अंत में ब्रह्मांड और अपने साथी का धन्यवाद कीजिए। तीसरा, साझा संकल्प का दीप जलाइए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए। फिर देखिए सिर्फ 7 रातों में आपकी किस्मत कैसे करवट लेती है। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हर हर महादेव।